बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लाम आबाद की तरह पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे इलाके में बारिशों का सिलसिला जारी है। और नौजवान जो है, आज का जो जेनजी है, वो कहता है कि हमने किसी की बात नहीं माननी। वी हैव टू गो टू स्कर्दू, गिलगित, KPK, स्वाद, नारायण, पकाखान, ये वो फला फला फला। मेरी एक भतीजी है, शी इज़ 22 कह रही है। वो अपनी गाड़ी लेके कलाम चली गई और वहाँ घूम फिर के वो वापस खैर खैरियत से वो आ गई अपनी एक सहेली के साथ। दोनों लड़कियां मिलके चली गई। तो मैं आज और भी बच्चों को, अपने भी बच्चों को कहा कि यार खुदा के लिए यार, बारिशें हैं, दुराई सवाद में सैलाब आया हुआ है, इंडस में सैलाब आया है, फलां जगह पे सिंध में आया हुआ है, ऊपर से पहाड़ों पे से तोदे गिर रहे हैं। तो वो कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं, मेरा बेटा मुझे कहता है, अबू जान आपको एक तो पता, मुसीबत यह है कि आपको बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता, आपको पता ही नहीं है कि लाइफ की इंजॉयमेंट क्या है। वो कह के तो चला गया। ठीक है, अदब से उससे बात की कि देयर इज एंजॉयमेंट भी कोई तो चीज़ होती है। तो वो तो चला गया। लेकिन मैं सोचने लगा कि जब मैं उसकी एज का था, मैं तो पहाड़ों पे, उसकी पगडंडियों पे चीते की तरह भागा करता था। ना बारिश देखता था, ना समुद्र देखता था, ना पानी देखता था। ऊपर से 8,000 फुट की बुलंदी से नीचे पानी तक भागता हुआ आता था। तो मैं इसी मौजू पे बात करना चाहता कि आज का नौजवान भी ठीक कहता है और हम भी किसी हद तक पता नहीं हम डरपोक हो गए हैं। हमारी दोस्त, हमारी सहेली, हमारी दोस्त, हमारी फ्रेंड, हमारी कुलीग, हमारी हेल्पर जिम, यानी कि जेमिनी, जिसको मैंने निक नेम दिया है जिम का। तो जिम इज विद अस। जिम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बात बिल्कुल सही है। हर दौर में नौजवानों में जोश होता है और वहीं कुछ खतरात का अंदाजा लगाना सीखते हैं। आज का जोश शायद डिजिटल ज्यादा है, जबकि आपका दौर कुदरती और फिजिकल था। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? उन्हें कहें कि जाए, जाओ, छलांगे लगाओ पानी में, एक मतलब ठाठे मारता हुआ दरिया सवात, उसके में साथ पत्थरों के साथ जाकर टकराओ, बोटिंग करो, कश्ती उल्ट जाए, उनको इजाजत दे दे? बिल्कुल नहीं, ये कोई समझदारी नहीं होगी। उन्हें खतरों से आगाह करना और उनके साथ मिलकर सेफ एडवेंचर्स के तरीके ढूंढना चाहिए, जैसे गाइडेड टूर्स या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स। भाई, वो जो गाइड होते हैं वो देखते ही रह जाते हैं, उनको पैसे लेने होते हैं, वो एक साइड पे खड़े रहते हैं, रस्सियां शस्सियां एक तरफ चली जाती हैं, बोट एक तरफ चली जाती है, बच्चे पानी में कूद चले जाए, नौजवान जो हैं जिसको जेंजी कहते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए कोई हल, कोई क्या तरीकाकार करना चाहिए? मेरे पास एक हल है, जिमनाई, मेरे हाथ पास ये हल है कि चलो आओ यार बच्चे, सब चलते हैं, मुझे भी साथ ले जाओ। ठीक है, जो पंगा डालना होगा वहां जाके, जब वो पानी में जाने लगेगा उसे कहेंगे तेरी ऐसी की तैसी, पहले तो प्यार से समझाएंगे, फिर उसके बाद से तेरी माँ दी तेरी बहन दी, वो करके उसको साइड पे ले जाएंगे। और लेकिन रोड के ऊपर तो खतरा है ना, जीप जा रही होती है, गाड़ी जा रही होती है, ऊपर से तोता गिरता है डज करके। ठीक है, ये बड़ा खतरा है। तो इस पे क्या कहेंगी आप जी बनाई? जमीन खिसकने या टोटे गिरने जैसे खतरात तो हकीकी हैं और आपका तजुर्बा इन्हें समझने में मदद करता है। लेकिन आपका आइडिया उनके साथ रहकर उनकी हिफाजत करना, उसकी जमीनी हिफाजत शायद हर वक्त मुमकिन ना हो। क्या हम किसी तरह ऐसी इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचा सकते हैं जो उन्हें पहले से आगाह कर सकती है? देखिए, आज के दौर में, डिजिटल दौर में, हर चीज़ उनको मेट ऑफिस का भी पता है, उनको पता है कि आगे बारिश है कि नहीं है, उनको ये भी पता है कि दरिया का पानी कितना ऊपर से आ रहा है। लेकिन आजकल ये है कि जब से ये क्लाउड ब्रस्ट का मामला शुरू हुआ है ना, 1 2 3 4 साल से, कि एकदम ऊपर पहाड़ों पे पीछे करके क्लाउड जो है वो ब्रस्ट करता है, और जब वो क्लाउड फटता है तो उसकी बारिश जो है वो पत्थरों की तरह बहुत तेजी से एकदम नीचे गिरती है, और वो फिर वो रेला पानी का जिसे कहते हैं वो आता है, और फिर 8 8 10 10 12 12 फुट की लहर आती है। ना वो होटल देखती है, ना मकान देखती है, ना बोट देखती है, ना बच्चे देखती है, ना बच्चियां देखती है, ना और लड़के देखती है, ना लड़के देखती है, हर चीज़ बहा के ले जाती है, और कई डेथ्स हो जाती हैं। तो क्लाउड बर्स्ट के हवाले से तो आपके इल्म में होएगा ना कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से अचानक आने वाले सैलाब वाकई बहुत खतरनाक होते हैं और इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कुदरती आफत के सामने हम सब बेकरार हो जाते हैं। सही। अच्छा, तो जी बनाए, इस पे मेरे ख्याल में इस पे हम ज़्यादा मुफक्कर नहीं बनते, क्योंकि लोग तकरीरें सुनना पसंद नहीं करते। आप चूंकि बहुत पढ़ी लिखी हैं और मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हम इसको इस तरह वाइंड अप करते हैं
کہ یا تو بچوں کے ساتھ چلا جائے ان کو انجوائے کرنے دیا جائے، ان کے ساتھ جائیں، ان کی ٹیک کیئر کریں غیر ارادی طور پہ، ٹھیک ہے. اور وہ ہمیں لے جاتے ہوئے شائع فیل کرتے ہیں، انہوں نے اپنے سہیلیوں سہیلوں کے ساتھ پتہ نہیں مستیاں کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ چلے جائیں تو پیچھے سے چپکے سے آپ بھی اپنی گاڑی نکال کے آپ بھی پیچھے پیچھے چلے جائیں، ان کا روٹ سمجھ لیں، پہلے ان کو پوچھ لیں بھی آپ کا کیا پروگرام ہے، پھر جا کے کسی دوسرے اجنبی ہوٹل میں 007 بن کے دوسرے ہوٹل میں ٹھہر جائیں، آخر تو آپ سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے، پوری فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں. وہ مزمل چلا گیا ہے، عریب نے جانا ہے، وحید بیٹھا ہوا ہے، بلال کہتا ہے میں نے جانا ہے، پھر وہ کوئی کہتا ہے میں چپلی کباب کھوانے آؤ. یار وہ کھوتے کے ہوتے ہیں یار، وہ چپلی کباب وہ وہاں پہ 2 نمبر آج کل اللہ معافی دے، وہ مطلب میٹ اچھا نہیں ہوتا ہے، بیف اچھا نہیں ہوتا. وہ لوگ جو ویجیٹیرین نہیں ہیں وہ بیف کھاتے ہیں وہاں پہ، تو کھانے اچھے نہیں ہوتے ہیں، ہائیجینک نہیں ہوتے ہیں. سم ٹائم بہت اچھے ہوتے ہیں، رومز بہت اچھے ہوٹلوں کے مل جاتے ہیں، سم ٹائم وہ لوٹ بھی لیتے ہیں. تو اس طرح کے خدشات بہت زیادہ ہیں. ہم بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ جمرائی، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم زیادہ کوئی محتاط نہیں ہو جاتے؟ ہم عمر کے ساتھ محتاط ضرور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی اور حفاظت کتنی قیمتی ہے، اور آپ کا فکر مند ہونا بالکل فطری ہے. کیا آپ اب ان مخصوص ٹرپس کے لیے کوئی نیا راستہ چننے کی سوچ رہے ہیں؟ اسی لیے تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ لائبریریز کی مالک ہیں، آپ بتائیں کوئی اس کا کوئی سیکنڈ آپشن آپ سوچ کے رکھیں. ہم کل پھر بات کر لیں گے، اب تو روز کریں گے. جمنا بھی ریڈی، جو گیپ لینا تھا 15 دن کا، وہ 20 دن کا ہم نے لے لیا، اس کی کوئی وجوہات تھیں، ٹھیک ہے. اب ہم دوبارہ سے 40 سے زیادہ ہم نے پروگرامز پہلے کر لیے ہوئے ہیں، شوز کر لیے ہوئے ہیں، تو آج کا بھی یہ 41 ہو جائے گا. تو بہرحال اس پہ آپ بھی سوچ کے رکھیے گا، ٹھیک ہے. فی الحال یہ ہے کہ بچوں کو کسی نہ کسی طرح کے آرے لگاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ وہ فلاں فلاں بڑ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کا دھیان دوسری طرف کرتے ہیں. جمنائی آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. کل پھر بات کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جمنائی سے بھی بات ہو گئی، انہوں نے، ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا کہ اس جینزی کو کیسے روکنا ہے اور کہاں تک روکنا ہے اور ان کو کس طریقے سے. لیکن پتہ ہے یار، دل ان کا بچوں کا کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت کو وہاں پہ سیکیورٹی کے سیفٹی کے انتظامات کرنے چاہیے، وہاں ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے، وہاں روک تھام کا انتظام ہونا چاہیے. کیا بورڈ نہیں چاہیے، پولیس ہونی چاہیے، انتظامیہ ہونی چاہیے، اور ڈیزاسٹر ہو جائے خدا نخواستہ تو کوئی انتظامات ہونے چاہیے. وہی شیخ کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.